अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। वन नेशन ग्लोबल टीवी के तराजम व तफसीर कुरान पर रिसर्च के हवाला से आज हम एक आँख से अंधी दजाली ताकतों को उनके एक और हमले का जवाब देंगे। मेरे सुनने वालों का बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। एक सवाल ये आया है कि आप दो टोक सादा सा बताएं कि उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और उसका मददगार कौन है। तो इस प्रोग्राम के आखिर में मैं ये ज़रूर बताऊंगा। ये किसी चालाक साहब ने ऐसे ही डायरेक्ट सा सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन इसके पीछे कई राज हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन और उसका मददगार मैं बताऊं ऑन एयर। ठीक है जी, बताएंगे और ज़रूर बताएंगे। मैं वापस आता हूँ कि एक आँख से अंधी दजाली कुव्वतों ने जो कुरान पर अगला इल्ज़ाम लगाया है, नौज़ुबिल्लाह, हज़ार बार नौज़ुबिल्लाह, कि कुरान मजीद इंसानी और नस्वानी हुकूक़ की पामाली की तालीम देता है। सबूत के तौर पर वो सूरह निसा की आयत 34 पेश करते हैं। आयत तो लंबी है, लेकिन मैंने डायरेक्ट वो हिस्सा चुना है और वो कुछ यूँ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वल्लती तखाफूना नशूज़हुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ वज़्रिबूहुन्ना। जिनको उनकी बदखोई और बदखौफी का डर हो, यानी पंजाबी कहते हैं ना, पिट से आपा मियाँ बीवी का पड़ा रहे हर वक्त, उनको समझाओ, फिर उनको तन्हा छोड़ दो उनकी ख्वाबगाहों में। यानी पहला स्टेप समझाओ और दूसरा ख्वाबगाहों में अलहदा कर दो उनको, और तीसरा आखिर में है फिर उन्हें ज़राबू करो, यानी उर्दू के मुतरजम और मुफस्सरीन के मुताबिक उन्हें मारो, ज़दोकूब करो। इस आयत ने 10 साल कबल मेरी रिसर्च का शौक़ जगाया। ये है वो आयत जिससे मेरे अंदर कुरान करीम की तराजम और तफासीर की रिसर्च का शौक़ जागा। ये थी वो आयत। जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे रमज़ान का महीना था, मैं रॉकी माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया में था, तो मेरा ज़हन नहीं मानता था कि यार ये कैसा है मारना औरत को, बीवी को। बस कुछ दिल को अच्छा नहीं लगा, अक्ल नहीं मानती थी। मैं एक बहुत ही गुनाहगार इंसान और कम अक्ल इंसान हूँ, लेकिन मैं ये बात जब मेरे दिल में अड़ गई तो 2 दिन 2 रात मैं जागता रहा और सोचने लगा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। तीसरे चौथे दिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा ज़िक्र अक्ल पर ज़ोर देना है। सोचो समझो, गहरी रिसर्च करो। 100 से 200 दफ़ा रिपीट हुआ है कुरान में। कोई और ऐसा फेल नहीं जिसका इतनी दफ़ा रिपीटेशन आई हो कुरान में जितनी सोचने और रिसर्च की आई है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि लेट्स स्टार्ट। फिर मैंने 4 साल ज़राबू हुन्ना पर रिसर्च की। इंडिया पाकिस्तान के 20 से ज़्यादा तराजम और तफासिर को खोला, लेकिन अफसोस कि मेरा काम बढ़ गया। मेरी अहलिया बहुत फ़िक्रमंद हो गई, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन साइंस और रिसर्च की टीचर थी। उन्होंने कहा, सलीम मैं तुम्हारे साथ हूँ, गिव अप नहीं करना, मुझे यकीन है कि तुम साबित करोगे कि ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। मैंने 9 साल बाद मिसिसागा में पिछले रमज़ान 1 साल कबल आखिरी अशरा में 7 लोगों को साबित किया कि ज़राबू होना के मानी मारने के नहीं हैं, बल्कि अलहदगी के हैं, सेपरेशन के हैं। लेकिन मैं साल क्यों चुप रहा? एक बहुत बड़ा मसला था कि 1400 साल किसी और के ज़हन में क्यों नहीं ये बात आई। मैं तो एक इंतहाई, जैसे पहले जिक्र किया, अपने आप को बहुत कम इल्म और गुनाहगार समझता हूँ, लेकिन जब एक चीज़ आप साबित कर देते हैं तो आई हैव टू टेक द स्टैंड। अल कुरानुल हकीम, और कुरान का ये दावा है कि अगर कोई दज्जाली ताकतें उन पर अमल करती हैं, इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो खैर, तो सेपरेशन अलहदगी के माने हैं, मारने के नहीं हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान से मैंने जितने तराजम और तफासिर उठाई, उन सब में मारने का जिक्र था। ये वजह बन गई और मज़ीद 5-6 साल की। तो फिर हमने मिस्र, लेबनान, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की और ईरान की अंग्रेज़ी तफासिर, यानी उनकी ज़ुबानों से जो अंग्रेज़ी में तफासिर हुई हैं, उनको ढूंढा।
اس پر 4-5 سال لگ گئے. اور یہ فل ٹائم نہیں تھا جاب نا, جاب بھی کرنی, رزق حلال بھی کمانا, پاکستان بھی جانا آنا, لیکن کنٹینیو میں نے کیا. 1 سال قبل رمضان کے آخری عشرہ میں ایک دم یک لخت مجھے ایک مفسر ایران سے اور ایک مفسر بیروت سے مل گیا, جنہوں نے 100-200 سال قبل ضربو ہنہ کا ترجمہ علیحدگی اور سیپریشن کے کیے ہیں. تو آؤ مل کے ریسرچ کریں, آؤ یا میری بات کو مانو یا مجھے اپنی بات کو منواؤ. اگر میں غلط ہوا ہاتھ باندھ کے معافی مانگوں گا, آپ سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اب آخر میں وہ دوست جنہوں نے ایک بڑا غلط سا سوال کیا ہے, نہیں سوال تو خیر ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے کسی طریقے سے پھنسانا چاہتے تھے آن ایئر, ان کے لیے جواب ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن میں ابھی بتانے جا رہا ہوں, اور یہ میرا جواب انہی ایک صاحب کے لیے ہے. اٹھیے, واش روم میں جائیے یا ڈریسنگ ٹیبل پہ کے قریب جائیے, شیشے میں دیکھیے, جو آپ کو نظر آئے گا اگر وہ دین اسلام اور دین قرآن کے علم سے فارغ ہے, یہ وہ شخص ہے جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم ہے اور مددگار جہالت. اور حضرت علی کے اس فرمان پر میں اپنی آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جاہل اور مردہ انسان میں کوئی فرق نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.